ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। भवं भवानी सहितां नमामि। भवं भवानी सहितां नमामि। सकल चराचर जगत का नियंता नियामक परमपिता परमात्मा, हमारे नित्य प्रति आराध्य देव और सबके गुरुजन, सबके माता पिता, सबको धन्यवाद, साधुवाद। आज सबको पहले नवरात्र की सबको शुभकामनाएं, मंगलवार की शुभकामनाएं। सबको सफलीभूत हो नया वर्ष और सबको सब सुख मिले, सब तरह से सबको प्रसन्नता रहे, सबका हर तरह से परमात्मा से आशीर्वाद लेकर के सबको आशीर्वाद दे। आज एक समाज में बातें घूमती रहती हैं, वे बातें लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, पेश हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। ये जो एपिसोड है, ये जो सोपान है, ये जो वीडियो है, ये एक हर आदमी के लिए है कि आज से नहीं सदा से ही हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं, आस्तिक और नास्तिक। बड़ा लंबा चौड़ा विचार चलता है कि लोगों को पता ही नहीं आस्तिक किसको कहते हैं, नास्तिक किसको कहते हैं। नास्तिक लोग समझते हैं जो किसी को नहीं मानता नास्तिक उसको कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनकी भी मान्यताएं, उनकी भी धारणाएं, हमारे यहाँ 6 दर्शन आस्तिक हैं, 6 नास्तिक हैं। लंबा चौड़ा ने बना करके हम थोड़े में सिमेटेंगे, लेकिन पूरे को आपने देखते रहना है। और सबसे पहले बात ये, किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी बातें लिखें इसमें, और इस पर बने रहना क्योंकि आपके काम की बातें हैं ये। तो हम आस्तिक नास्तिकता के चक्कर में सारा जिंदगी ये तय नहीं कर पाते कि आस्तिक कौन नास्तिक कौन। मुख्य बातें हैं कि जिसकी आत्मा पर, परमात्मा पर और पूर्व जन्म पर जन्म है और कर्म पुण्य पाप हैं, और ये जो है अच्छे बुरे सब तरह का जो एक विचार करता है लंबे समय तक और पूरी दुनिया को एक बताता है, वो तो आस्तिक होता है। आस्तिक का मतलब यह नहीं है कि आप एक लोटा आश्रम में मंदिर में ले गए कि भगवान शंकर पर अभिषेक कर दिया और फिर सारा दिन कुछ का कुछ करते रहे, वो आस्तिक बिल्कुल नहीं होता। और नास्तिकता का हम ये मानते हैं कि भाई नास्तिक माने कुछ नियम धर्म नहीं हो उसके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नास्तिक धर्म का जो चारवाक का दर्शन है उसमें लिखा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। क्या है ये? चारवाक दर्शन का पहला ही श्लोक है, पहला ही सूत्र है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, क्या सुख को उन्होंने रखा है, सुख से जिए। अब ये आप तय कर लें कि आप किन रास्तों पर चल रहे हैं। नास्तिक दर्शन तो शुरू में ही सुख करा, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऋण कहते कर्जे को, कर्जा कर लेते हैं हम लोग, तो कर्जा किस लिए करते हैं? देखो घी के लिए तो शायद कोई कर्जा नहीं करता होगा, तो वह कहते ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। हम कर्जा भी करें तो अच्छे काम के लिए करें। देखो कितने अच्छे सिद्धांत मूल रूप से उनके। हम कर्जा करते हैं मदिरा के लिए, हम कर्जा करते हैं कोई दुष्कर्म के लिए, हम कर्जा करते हैं कोई अव्यवहारिक काम के लिए। अरे नास्तिक के भी अपने सिद्धांत होते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म नहीं मानते वो, और जो है वो परमात्मा को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, उनको नास्तिक कहते हैं। लेकिन उनके भी अपने सिद्धांत होते हैं। और जो नास्तिक हैं इनके सिद्धांत, आस्तिक तो बहुत ज्यादा सिद्धांत होते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि हमारी दुनिया में कुछ 7 अरब आदमी इस समय में है, तो 7 अरब में से 20% तो वो लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं धर्म कर्म, या तो साइबेरिया या जो है कोई दक्षिण अफ्रीका में कोई ऐसे, आपने बहुत सारी वीडियो आती है कि जंगली जातियां हैं, सिर पर ऐसे बाल और कोई पंख पंख अलग, बात में भी हैं। उनको नहीं पता कि हम बौद्ध हैं कि जैन हैं कि हिंदू हैं कि ईसाई हैं कि सिख हैं, उनको कुछ नहीं पता बेचारों को। तो 10% लोगों की ऐसी जो है संख्या है दुनिया के अंदर, उनको छोड़ दें। अब 10% ऐसे हो गए कि जो धर्म को ये मानते हैं कि धर्म को किस लिए मानने, क्या रूप है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका धार्मिक गुरुओं की है। वो सभी धर्मों के हैं, चाहे वो जैन हो चाहे बौद्ध। हम दुनिया को ये समझा नहीं पाए, हम इसमें विफल हैं। हम दूसरे समाज पर ये बात डालें समाज नास्तिक हो गया, समाज नास्तिक नहीं हुआ। समाज को आस्था से क्या मिला, इसकी जिम्मेवारी हमारी होती है। हम कई बार देखते हैं कि अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे धर्म से जुड़े हुए लोग, वो कोई धर्म की बातें बता नहीं पाते। तो 10% वो लोग, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है कि नए बच्चे पूछते धर्म आखिर जीवन में क्या, तो धर्म में से कुछ भी नहीं मिलता, तो धर्म से विमुख हो जाते हैं। 10% लोग हैं, ये धीरे धीरे ये लोग बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ रहे हैं तो इसमें नाकामी हमारी धर्म गुरुओं की है। तो हमें समाज को एक अच्छा रूप देना चाहिए। और जो धार्मिक लोग हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हम धार्मिक हो गए और आस्तिक हो गए, उससे इतने कहने से कुछ नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रिय जगत में कोई नहीं पराया। मुख्य बातें ये हैं, निज प्रभु में देखूं जगत। अब जो खास कर तो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जो धार्मिक लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, भाई दुखी तो और भी लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व हो जाता है
कि लोग ये कहते हैं धर्म कर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी इनके मेन काम जो है वो और लोगों से भी गए, औरों के बराबर ही होंगे, गए गुजरे तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा इसका प्रेशर रहता है, ज्यादा दबाव रहता है कि धर्म कर्म से जुड़े लोगों को अपने जीवन को बहुत हर तरह से ठीक रखना चाहिए। यही आस्तिकता है और ये धार्मिकता है।